सो है गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में। तो यार इसको शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने इसके पहले कई सारे कई सारे वीडियो बना के ख़त्म कर चुका हूँ। मैंने 10 से 15 मिनट में हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा है, स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ा है, एनर्जी लेवल्स पढ़ा है, यानी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हर चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली है। और अब हमारे फ्रैंक और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में, तो उन सब का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके तुम लोग उसको देख लेना, ठीक है। इसको स्टार्ट करने के पहले यार मैं बता दे रहा हूँ कि वीडियो अगर देख रहे हो तो पूरा देखना यार, क्योंकि आधा देखने कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये यार ये जो हमारा जो फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ना काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड में, तो काफ़ी सरल है, इस पर समझने वाली बात ये कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन एटम वाज डायरेक्टली वेरीफाइड बाई 1914 बाई जेम्स फ्रैंक एंड गुस्टाव हर्ट्ज। देखो यार हुआ क्या था कि यहाँ पे हमारे पास 1914 में देखो हमारे जो बोर्ड थे उन्होंने तो बता दिया था कि हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है, एग्जिस्टेंस होता है एटम में, पर उसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था 1914 तक। पर 1940 पे जब आते हैं जेम्स फ्रैंक एंड हर्ट्ज, तो उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया यार, ठीक है। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दे दिया। तो पहले इनका नाम जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है किसने वेरीफाई किया था, ठीक है। तो जेम्स फ्रैंक एंड हर्ट्ज, केवल फ्रैंक एंड हर्ट्ज भी लिख दो तो भी गलत नहीं है। दे स्टडीड द स्पेक्ट्रम ऑफ मर्क्यूरी वेपर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी पास थ्रू द वेपर। यार इसका पूरा तो यार अगर मैं इसका डायग्राम बना दूँ तो तुम लोग को शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया यार कि उन्होंने स्टडी करने के लिए क्या किया कि एक सबसे पहले तो एक ट्यूब ले ली, ठीक है, जैसे कि ये ट्यूब उन्होंने ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसमें मरकरी वेपर को फिल कर लिया। चलो यार ये भी हो गया, और इसके बाद क्या होने वाला है चलो ये भी देख लेते, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, वेरियस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से पास कराया, ठीक। अब वो जो इलेक्ट्रॉन थे ना, उन सब की जो उन्होंने एनर्जी रखी वो डिफरेंट रखी। चलो आगे पढ़ लेते हैं, आगे और समझ में आने वाला। तो तुम लोग पहले ये डायग्राम समझ लो। ये जो पिंक कलर का ये मर्करी वेपर है, ये गैस ट्यूब है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या किया। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी वॉज वेरीड बाई सब्जेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन टू एनर्जी ईल्ड ऑफ वेरिंग स्ट्रेंथ। द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद मर्क्यूरी एटम एंड कैन ट्रांसफर एनर्जी टू द मर्क्यूरी एटम, ठीक है। दिस कैन ओनली हैपन व्हेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर। अच्छा देखो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से वो उन्होंने मान लो कि यहाँ पे कोई उन्होंने एक होल टाइप का रखा यहाँ से, और यहाँ से वो क्या कर रहे थे, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस डायग्राम को। एक उन्होंने होल रखा, ठीक है, यहाँ से वो वेरियस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल यहाँ पे भेज रहे थे। उन सब मतलब यहाँ से उन्होंने क्या कर रहे थे, कई सारे इलेक्ट्रॉन भेज रहे थे डिफरेंट एनर्जी स्टेट की, यानी कई सारी एनर्जी से मान लो पहले 0.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, फिर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, फिर 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, इस तरह करके उन्होंने एनर्जी इनकी बदल रहे थे और देख रहे थे कि हमारा जो मर्क्यूरी का स्पेक्ट्रम है वहाँ पे क्या अंतर पड़ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने स्टडी क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रॉन कैन कोलाइड। अब क्या हो रहा था, अब देखो जैसा कि पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर भेजा जाएगा, तो यहाँ पे यार यहाँ पे कहीं ना कहीं कोलाइड करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन गया तो कोई ना कोई मर्क्यूरी एटम आएगा, उससे कोलाइड करेगा, ठीक है। तो वो हो रहा था। अब उन्होंने क्या यहाँ पे स्टडी करी है, उन्होंने स्टडी ये करी कि द इलेक्ट्रॉन एनर्जी वॉज, हाँ देखो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। चलो द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द मर्क्यूरी एटम। इलेक्ट्रॉन मर्क्यूरी एटम से कोलाइड कर सकते थे और उनको ट्रांसफर एनर्जी करते थे, बट दिस कैन ओनली हैपन व्हेन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी एनर्जी लेवल ऑफ मर्क्यूरी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड हायर ऑक्यूपाइड लेवल, ठीक है। ऐसा केवल तब होता था। अब देखो कई सारे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते थे, ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले गए, उसके बाद यहाँ से भी एक होल किया उन्होंने, ठीक है, और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते थे, अब यहाँ से निकल के वापस आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक डिवाइस लगाया, उससे हम ये पता कर सकते थे कि इसमें एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन में।
तो यार जब उन्होंने कई सारे एनर्जी के लेवल की जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजे और कोलाइड करने के बाद वहाँ से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि कई सारे इलेक्ट्रॉन की तो उन्होंने तो इसे कोलाइड तो किया पर कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करी। यानी कि जैसे कि अगर उन्होंने जिस एनर्जी से यहाँ पे गए थे, मान लो एनर्जी E1 से गए थे, तो हमें एनर्जी E1 यहाँ भी मिल जाती है। ठीक है, इतना चलो समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक सेकेंड, 1 मिनट फिर से बना दूँ तुम लोग के लिए इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर उन्होंने क्या देखा कि वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे थे एनर्जी, वही इलेक्ट्रॉन जो जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी थी कि वो मर्क्यूरी एटम की एनर्जी एनर्जी गैप लेवल के एनर्जी गैप को बेयर कर पा रहे हैं। यानी जिनमें इतनी एनर्जी थी, जैसे अब देखो, जैसे मान लो कि कोई भी एक एनर्जी गैप ये है, एक लेवल ये एनर्जी लेवल, मान लो n=1 है, ये n=2 है। इसका एनर्जी गैप इन्होंने देखो दिखाया हुआ है 4.9 इलेक्ट्रोवोल्ट है। अगर हम 4.9 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उससे भेजें या उससे ज़्यादा, तभी क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ पे इस जगह पे वो यहाँ से डालते थे। जब हम 4.9 इलेक्ट्रोवोल्ट और उससे ज़्यादा की एनर्जी के, तो हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिलते थे वो कम एनर्जी के हो जाते थे, यानी 0 वोल्ट या फिर 0.1 वोल्ट। उसके पहले हमने जितने भी इलेक्ट्रोवोल्ट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजे, मान लो जैसे कि हमने भेजा 4 इलेक्ट्रोवोल्ट का, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट का, तो वो हमें यहाँ पे वैसे एज इट इज़ मिल रहे थे। 3 इलेक्ट्रोवोल्ट का अगर हमने भेजा तो यहाँ भी 3 इलेक्ट्रोवोल्ट का मिल रहा था। समझ रहे हो यार? देखो फीलिंग आनी चाहिए इसकी। आगे बढ़ते हैं यार, समझ लो अगर रुक के समझना है तो। इसका मतलब ये था कि फॉर इंस्टेंस द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी, देखो इन्होंने बताया 4.9 इलेक्ट्रोवोल्ट है। फिर ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। तो एनर्जी ना मर्क्यूरी, ठीक है। ऐसा देखो इन्होंने ये बताया कि एनर्जी तभी, कोई भी अगर एटम है एनर्जी तभी, इस एक्सपेरिमेंट का देखो विजुअल जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो ये था कि कोई भी एटम है वो तभी एनर्जी लेता है जब एनर्जी उसके मतलब कि कभी भी वो कोई भी एटम अनस्टेबल नहीं होना चाहता है, सब स्टेबल रहना चाहते हैं। पर हाँ, अगर उसको किसी भी एनर्जी, उसके 2 एनर्जी लेवल के गैप के बिटवीन के लगभग एनर्जी उसको मिल जाती है तो एनर्जी ले लेता है। ठीक है भाई, हमने एनर्जी ले ली। एनर्जी लेने के बाद क्या किया, अपना जो इलेक्ट्रॉन था उसको ट्रांसफ़र किया हाइयर लेवल में। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड, 10⁻³ सेकंड तक या 8 सेकंड तक यहाँ रुकेगा। उसके बाद ये वापस लौट आता है और इस समय वो फोटोन को एमिट करता है। ठीक है, जैसा कि हमें बोहर्स ने बताया था एनर्जी लेवल वाले में, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। ठीक है, द कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी वुड रिड्यूस बाय दिस अमाउंट। तो जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे अगर यहाँ से भेजोगे, जैसे मान लो यहाँ से तुमने भेजा, यहाँ लगाओ अपना भेजा, यहाँ से तुमने इलेक्ट्रॉन भेजा और यहाँ पे मिला, तो यहाँ से हमें यहाँ से हमें पता चल जाता था कि इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी, यहाँ से यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें पता चल जाती थी। उससे हमें पता चल जाता था कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी शेयर करी या नहीं करी। ठीक है, उससे हम एनर्जी गैप को भी पता कर सकते थे सीधा कि डिफरेंट एनर्जी, मर्क्यूरी के डिफरेंट एनर्जी लेवल के गैप कितना है। ठीक है, और तो और द इनसाइडर एनर्जी वुड सब्सिक्वेंटली फॉल बैक टू द ग्राउंड स्टेट। कि देखो हमेशा, जैसे हमने बताया कि नेचर का नियम है यार स्टेबल रहना, किसी बात पर वो स्टेबल रहती है। अब स्टेबल रहने के लिए अब तो तुमने तो यार उसको एनर्जी बढ़ा दी, तुमने उसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, तुमने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, चलो कोई नहीं, तुमने तो यार एनर्जी दे के यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। पर क्या करेगा कि कुछ देर तक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा और एक फोटोन ऑफ लाइट एमिट कर देगा। ठीक है, फोटोन एमिट करेगा। ओके, तो इन्होंने यार क्या किया, केवल इतना ही नहीं बताया, उन्होंने ये भी बता दिया कि फोटोन की, उन्होंने वो बता दी, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी तक बता दी उन्होंने। यहाँ पे फोटोन की इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ, सॉरी यहाँ तो वेवलेंथ बता रहे हैं, इतनी वेवलेंथ होगी यहाँ पे, उन्होंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तक कर दी। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ फ्रैंक हर्ट्ज फाउंड दैट एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ मर्क्यूरियम लाइन करस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को उन्होंने बता दिया कि इस वेवलेंथ की फोटोन वो एमिट करेगा। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन बोहर्स बेसिक आइडिया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ एटम, द प्रोसेस ऑफ फोटोन एमिशन एंड फ्रैंक हर्ट्ज वर्ड। देखो इसको फ्रैंक हर्ट्ज ने बोहर के ही बेसिक आइडिया को लिया था, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल वाले, और इस प्रोसेस में उन्होंने फोटोन एमिशन भी उन्हीं का लिया था। और इस प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है 1925 में, और इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं।
चैनल को यार लाइक करो, अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करो चैनल को। हम बहुत जल्दी ऐसे ही कई कंटेंट लाने वाले हैं हर सब्जेक्ट में। थैंक